बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे अमेरिका के X-62 विस्टा जहाज़ के ऊपर। आपको बताएंगे कि ये किस किस्म का जहाज़ है। डेफिनेटली इसको देख के तो आपको पता चल ही जाता है कि ये एक बेसिकली F-16 है, लेकिन फिर इसको X-62 विस्टा क्यों कहा जाता है? देखिए, ये जो X-62 विस्टा है ना, विस्टा से बेसिकली बनता है वेरिएबल स्टेबिलिटी इन फ्लाइट सिमुलेटर टेस्ट एयरक्राफ्ट। ये एक F-16D है, यानी कि 2 सीट वाला F-16 है, लेकिन हैवीली मॉडिफाइड है। बाहर एयर फ्रेम, एरोडायनामिक सारी आपको F-16 वाली मिलेंगी, लेकिन अंदर से ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट जहाज है। और इस जहाज को अमेरिकन एयरफोर्स का जो टेस्ट पायलट स्कूल है, जो कि एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस कैलिफोर्निया के अंदर है, वो फ्लाई करता है, वो ऑपरेट करता है। इस X-62 विस्टा को आप कह सकते हैं कि ये बेसिकली एक फ्लाइंग लेबोरेटरी है, जिसमें अमेरिकन एयरफोर्स क्या टेस्ट करती है। इस जहाज के अंदर अमेरिकन एयरफोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीजें जो है वो टेस्ट करती है। फिर ऑटोनोमस फ्लाइट्स किस तरह से की जा सकती हैं, उनको टेस्ट किया जाता है। एडवांस मिशन सिस्टम्स जो हैं वो इस जहाज में लगा के उनको अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो टेस्ट करती है। अब खबर ये आ रही है कि इस जहाज को अपग्रेड किया जा रहा है। इसके अंदर क्या चीजें जो है वो इंस्टॉल की जा रही हैं। एआई की टेस्टिंग को एक्सपेंड करने के लिए अमेरिकन एयरफोर्स को इस जहाज के अंदर मुख्तलिफ चीजें जो हैं उनको या तो अपग्रेड करना है या उनके अंदर जो है वो नई चीजें इंस्टॉल करना है। क्योंकि इससे पहले हम ये देख चुके हैं कि ये जहाज ऑटोनोमसली जो है वो फ्लाई कर सकता है, और यहाँ तक हमने देखा कि ये एयर टू एयर बैटल एंगेजमेंट के अंदर भी जो है वो परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अब इसके अंदर अमेरिकन नई चीजें लेके आना चाहते हैं जो कि एआई से रिलेटेड होंगी, या कह लें कि उन चीज़ों के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजेक्ट की जाएगी। मसलन सेंसर फ्यूजन जो है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अब अमेरिकन इंजेक्ट करने जा रहे हैं। रेडार ऑपरेशंस के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी। फिर रियल टाइम टैक्टिकल डिसीजन मेकिंग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से की जाएगी। पहले तो ये सारा कुछ पायलट करता था, रेडार ऑपरेशन जो है वो पायलट के एक हाथ में होते थे, और फिर टैक्टिकल डिसीजन मेकिंग जो है तो वो तो करता ही पायलट था ना, वो तो वो अपने दिमाग से करता था सारा कुछ। लेकिन अब ये सारा कुछ ये एआई परफॉर्म करेगी, और वो एआई जो है वो इस X-62 जहाज के अंदर इंस्टॉल की जाएगी, तीनों डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर। इसके लिए क्या किया जा रहा है कि सबसे पहले तो इसके अंदर एक एडवांस रेडार और सेंसर इंटीग्रेशन जो है वो की जा रही है। मतलब आप सिंपल अल्फाज में कह लें कि एक एडवांस रेडार जो है वो इस जहाज के अंदर लगाया जा रहा है, जो कि नॉर्मल F-16 के अंदर नहीं इस्तेमाल किया जाता। ये रेडार क्या करेगा, ये मुख्तलिफ सेंसर से आने वाली इनपुट्स को जो है वो प्रोसेस करेगा साइमल्टेनियसली, और उसके बाद जो है वो उनका इस्तेमाल करेगा। फिर एआई के जरिए से वो जो सारे सेंसर से आने वाली इनपुट्स थी ना, उनको डिसीजन मेकिंग के अंदर लेके आएगा। देखें, सेंसर्स के जरिए से आने वाले डाटे को प्रोसेस करना अलग चीज है, फिर उस डाटे को इस्तेमाल करके डिसीजन मेकिंग करना वो एक अलग चीज है। फिर ये सारी बातें करने के बाद दूसरे एयरक्राफ्ट्स और उनके सिस्टम के साथ जो है वो कोलैबोरेट करना, ये एक तीसरी चीज है। ये इसके 3 चीजें जो हैं वो इस जहाज के अंदर इन रेडार इंस्टॉलेशंस और दूसरे सेंसर्स के इंस्टॉलेशन के बाद जो है वो की जाएगी। पहली चीज कि मल्टीपल सेंसर से जो इनपुट्स आएंगे उनको प्रोसेस करना, फिर उनके बेस के ऊपर जो है वो डिसीजन मेकिंग करना एआई का इस्तेमाल करते हुए। फिर तीसरी चीज ये है कि एआई का इस्तेमाल करते हुए जो आपने डिसीजन मेकिंग की है, उस डिसीजन मेकिंग के बेस के ऊपर दूसरे जहाजों के साथ कोलैबोरेट करना। अकेला तो एक जहाज सारा कुछ नहीं कर सकता ना। आप जब तक दूसरे जहाजों के साथ कोलैबोरेट नहीं करेंगे, उनके साथ मिलकर जंग नहीं लड़ेंगे, तो आप एक बड़े एरिया को जो है वो कवर नहीं कर सकते। ये आपने अभी रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान की स्किर्मिश में देखा है कि एक तरफ से 70 जहाज थे, दूसरी तरफ से 40 जहाज थे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब आप वो 1 to 1 वाली मार्किंग जो होती थी ना, वो खत्म हो चुकी हुई है। अब आपने अगर कोई बड़ा गोल अचीव करना है तो आपको पैकेजेस जो है वो भेजने पड़ते हैं। जहाजों का एक पूरा पैकेज भेजना पड़ता है, जिसमें हो सकता है मिराजिस भी हो। खैर अब मिराजिस तो खत्म हो गए हैं, ऑलमोस्ट कह लें कि वो नंबर ही पूरा कर रहे हैं। जिनके अंदर J-10Cs होंगे, जिनके अंदर JF-17 थंडर्स होंगे, जिनके अंदर AWACS होंगे, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक अटैक वाले जहाज जो हैं वो अलग से होंगे। तो ये सारे किस्म के जहाज जो हैं वो मिलके एक पैकेज बनते हैं। तो ये जो X-62 के अंदर जो नई चीजें इंस्टॉल की जा रही हैं वो इन तमाम किस्म के जहाजों को कोलैबोरेशन के अंदर एक फाइट में लेके जाएंगे। अभी तक तो ये काम सारे इंसान ही कर रहा है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम ये सारे काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करवाएंगे। कहने को तो ये बड़ी आसान चीजें हैं, लेकिन आप अगर इनके स्टेप्स को अलग अलग करें ना, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें कई डिफरेंट फील्ड्स के अंदर जो है वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी, और हर स्टेप की अलग से स्टडी होगी, और हर स्टेप को एक अलग से जो है वो टाइम लगेगा अपने आप को परफेक्ट करते हुए। अच्छा, अब ये जो रेडार इस X-62 के अंदर
अंदर इंस्टॉल किया जा रहा है वो बेसिकली रेथियन कंपनी का बनाया हुआ है, और उस रेडार का नाम है फैंटम स्ट्राइक रेडार। ये बेसिकली एक AESA रेडार है, लिक्विड कूल AESA रेडार है। छोटा सा है, लाइट वेट का है, पावर कंजम्पशन इसकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो कम है, और एक नॉर्मल फायर कंट्रोल रेडार के मुकाबले में इसकी प्राइस जो है वो भी कहा जाता है कि काफ़ी कम है। इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा कि मुख्तलिफ UAVs जो है उनके साथ मिलकर काम करना। अच्छा, अब ये जो रेडार है ये किस किस्म के जहाज़ों में लगाया जा सकता है? ये UAVs के अंदर लगाया जा सकता है, जो अब इस X-62 के अंदर लग रहा है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के अंदर जो है वो लगाया जा सकता है, जिस तरह से ये X-62 है। हेलीकॉप्टर्स के अंदर जो है वो लगाया जा सकता है, और उसकी रीज़न ये है कि ये AI कंट्रोल्ड एयरक्राफ्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से एफिशिएंसी जो है वो लेके आता है, और इसका कॉम्पैक्ट साइज जो है वो इस तरह के जहाज़ों के लिए बेहतरीन समझा जाता है। अमेरिकन एयरफोर्स के अंदर जो दूसरे प्रोग्राम चल रहे हैं, ये रेडार और दूसरे जो सेंसर्स हैं ये उनको कॉम्प्लीमेंट करेंगे, या कह लेंगे उनकी बेहतरी के अंदर इस्तेमाल होंगे। ऑटोनोमस कॉम्बैट जो इस वक्त अमेरिकन एयरफोर्स का एक ख्वाब है, या कह लें कि आने वाला फ्यूचर है, जिसके अंदर ड्रोन्स खुद से ही जो है वो लड़ा करेंगे, खुद से टारगेट सेट करेंगे, खुद से वेपन्स जो है वो सिलेक्ट करेंगे और वहां पे जाके वेपन्स गिरा दिया करेंगे। फिर उसके बाद ह्यूमन मशीन टीमिंग जो है, जो कि इस ऑटोनोमस कॉम्बैट से पहले का एक कह लें स्टेप होगा, जिसमें ह्यूमंस और मशीन जो है वो एक टीम के तौर पे काम करेंगी। फिर अमेरिकन एयरफोर्स का एक प्रोग्राम चल रहा है जिसको वो वेनम प्रोग्राम कहते हैं, मतलब वाइपर एक्सपेरिमेंटेशन एंड नेक्स्ट जनरेशन ऑपरेशंस मॉडल। उसके लिए जो है ये रेडार और सेंसर जो है वो बेहतर तरीके से हेल्पफुल होंगे। ये रेडार आपके मुख्तलिफ AI सिस्टम्स की इंटीग्रेशन में हेल्प करेगा, कोऑपरेटिव डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, और ऑटोनोमस मिशन एग्जीक्यूशन के अंदर जो है वो X-62 जहाज की हेल्प करेगा। आज से तकरीबन 2 साल पहले हम ये देख चुके हैं कि सितंबर 2023 के अंदर मैंने शायद आपको वीडियो भी बना के दी थी कि ये जो X-62 जहाज है इसने एक फर्स्ट एवर डॉग फाइट में हिस्सा लिया था, जहां पे एक तरफ एक ह्यूमन पायलट था और दूसरी तरफ ये AI कंट्रोल्ड जहाज था। ये जो प्रोग्राम था, या कह लें ये जो इवेंट था, इसके अंदर अमेरिकन एयरफोर्स और डार्पा जो है वो इन्वॉल्व थी, और अब ये सारा कुछ आप कह सकते हैं कि डॉग फाइट से आगे अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो लेके जा रही है। तो आप ये अंदाजा लगा लें कि डॉग फाइट सबसे बेसिक काम है जिसको अब एयरफोर्स ने एक किस्म का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से अचीव कर लिया हुआ है। असल काम जो कॉम्प्लेक्स मिशंस हैं, जिस तरह के आपने इंडिया पाकिस्तान के स्किरमिश में देखे थे, उनको परफॉर्म करने के लिए अभी बहुत सा काम होना जो है वो बाकी है। बाकी ये डॉग फाइट वगैरह तो AI कर चुकी है। कॉम्प्लेक्स मिशन फ्यूचर एयर कॉम्बैट के लिए आपको AI को मजीद डेवलप करना पड़ेगा, और ख़ास तौर पे ये जो आपके कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स हैं, या कह लें कि ड्रोन्स हैं, उनकी लर्निंग के लिए ये X-62 जो एयरक्राफ्ट है, या कह लें ये जो F-16 है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर जो वर्किंग हो रही है ना, वो आने वाले दिनों में ये CCA यानी कि कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स के अंदर इस्तेमाल होगी। और फिर ये जो ड्रोन्स हैं ये इस काबिल होंगे कि ये प्रॉपर विंगमैन का काम कर सकें। पिछले साल की बात है, अप्रैल 2024 के अंदर जो अमेरिकन एयरफोर्स के सेक्रेटरी थे, ये जो अमेरिका के अंदर ना बेसिकली ये हायरार्की उन्होंने बनाई हुई है कि जिस तरह से एक सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस होता ना, या आप कह लें कि अब सेक्रेटरी ऑफ वॉर हो गया, ये जो पीट हेग्सेथ है, इसके नीचे हर सर्विस का अपना एक सेक्रेटरी होता है। एयरफोर्स का एक सेक्रेटरी है, एक नेवी सेक्रेटरी है, एक आर्मी का है, एक मेरीन कोर का है, और एक स्पेस कमांड का सेक्रेटरी है। तो जो 2024 के अंदर एयरफोर्स सेक्रेटरी था ना, फ्रैंक कैंडल, उसने इस X-62 जहाज के अंदर जो है वो बैठा था, और उसने उसके अंदर पायलट की तरह से फ्लाई किया था, पैसेंजर की तरह से फ्लाई किया था, और उसने कहा था कि ये जो आने वाले दिनों में ऑटोनोमस फ्लाइट टेक्नोलॉजी है ना, इसको हम मास्टर कर लेंगे, और ये X-62 जहाज जो है वो उसका बेस होगा। और ये जो X-62 के ऊपर अपग्रेड्स हैं, ये इस AI एनेबल्ड एयर कॉम्बैट की तरफ एक मेजर स्टेप है, ताकि इस जहाज के जरिए से मजीद एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट्स जो हैं उनको कंडक्ट किया जा सके, जो आपकी एयरफोर्स को, या कह लें कि इस सूरत में अमेरिकन एयरफोर्स को फुल AI मिशन एग्जीक्यूशन की तरफ लेके जाए, जहाँ पे अनक्रूड फाइटर जेट्स जो हैं वो खुद से ये सारे काम करेंगे, लॉयल विंगमैन की तरह से ड्रोन जो हैं वो सारे काम करेंगे, वॉरफेयर जो है वो AI असिस्टेड हो जाएगी, और इंसानों का काम जो है वो ये मशीनें, या कह लेंगे सॉफ्टवेयर्स ले लेंगे। तो दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मेरी नज़रों के सामने से गुजरी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।